बहुत समय पहले असुरों के राजा दैत्यराज ने अपने एक प्रमुख सेनापति भस्मासुर को देवताओं से युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भस्मासुर एक अति शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी असुर था, लेकिन उसकी शक्ति के पीछे उसकी तपस्या करने की तीव्र इच्छा थी। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। भस्मासुर ने वर्षों तक कठिन तप किया। वह आग के बीच खड़ा रहता, बिना भोजन और जल के केवल महादेव का ध्यान करता। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने का निश्चय किया। महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें जो वरदान चाहिए। भस्मासुर ने बड़े ही चतुराई से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। महादेव अपनी करुणा और दया के कारण बिना किसी विचार के भस्मासुर को यह वरदान दे बैठे। भस्मासुर ने वरदान प्राप्त किया और महादेव को धन्यवाद दिया। लेकिन जैसे ही उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ, उसकी महत्वाकांक्षा और अहंकार बढ़ गया। कुछ समय बाद भस्मासुर ने अपनी शक्ति का परीक्षण करने का विचार किया। उसने सोचा, क्यों न इस वरदान को देने वाले महादेव पर ही आजमाया जाए। वह भगवान शिव के पीछे दौड़ पड़ा और उन्हें भस्म करने की कोशिश करने लगा। महादेव को भस्मासुर की योजना समझ में आ गई। वे तुरंत अपनी रक्षा के लिए कैलाश पर्वत से भागे। भस्मासुर ने उनका पीछा किया। भगवान शिव ने अपने सारे साधनों का उपयोग किया, लेकिन भस्मासुर अपनी शक्ति के कारण उन्हें हर बार पकड़ने के करीब पहुंच जाता। तभी भगवान शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक सुंदर नर्तकी मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी मोहक और आकर्षक थी कि भस्मासुर उस पर मोहित हो गया। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा, अगर तुम मेरे साथ नृत्य कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपना साथी मान लूंगी। भस्मासुर ने गर्व से यह चुनौती स्वीकार कर ली। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर उसके हर कदम की नकल करने लगा। वह इतना मोहित हो गया कि उसने सोचना भी छोड़ दिया। मोहिनी ने धीरे धीरे भस्मासुर को अपने ही सिर पर हाथ रखने की मुद्रा में नचाया। भस्मासुर ने जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा, वह तत्काल भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु और शिव ने मिलकर एक बड़े संकट को टाल दिया। यह कहानी न केवल महादेव की करुणा और दानशीलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। शिक्षा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और सच्चाई के लिए करना चाहिए। अहंकार और अन्याय का मार्ग विनाश की ओर ही ले जाता है। महादेव की कृपा पाने के लिए सच्चे और निष्कलंक मन से भक्ति करनी चाहिए।